सिक्स क्लास आपका चैप्टर एन एशियंट रूलर एंड अ फ्यू फॉरगेटन सिटीज़ जो है मैंने उसकी रीडिंग स्टार्ट करवाती थी। इसमें आपके मौर्यन जो साम्राज्य है उसके बारे में बताया गया है। जैसे मैंने कल आपको बताया था किस तरीके से अशोक के माता पिता के बारे में और उनकी रेपुटेशन क्या थी, किस तरीके से उन्हें अपने सभी कलाओं में पारंगत थे वो। तो एज हिज रेपुटेशन ग्रू ही वॉज सेंड बाय हिज फादर टू सप्रेस मैनी रिवोल्ट विद इन द एम्पायर। तो जैसे जैसे उनकी रेपुटेशन बढ़ी, उनकी ख्याति बढ़ी, ही वॉज सेंड बाय हिज फादर टू सप्रेस मैनी रिवोल्ट। वो उन्हें जो है अशोक को अपने पिता द्वारा बहुत सी जगहों पर भेजा गया, राज्य में उनका जो राज्य था उनकी बहुत सी जगहों पर भेजा गया रिवोल्ट्स, जो विद्रोह हुए उनको दबाने के लिए। ही वॉज ऑल्सो मेड द गवर्नर ऑफ उज्जैन प्रोविंस। उनको उज्जैन का गवर्नर भी बनाया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक असेंडेड द थ्रोन इन 273 BC। 273 में अशोक ने अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है वो राजगद्दी पर बैठ गए। ही एक्सपेंड हिज एम्पायर टू द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कवरिंग द मॉडर्न डे म्यांमार एंड बांग्लादेश टू द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ पामीर प्लेट्यू। तो उन्होंने जो है, जो आज के समय में हम म्यांमार बांग्लादेश को जानते हैं और जो पामीर का पठार जो है हमारा, तो इतने सभी इलाकों को जो बिंदुसार ने अपने कब्ज़े में नहीं किए थे उन्होंने उसमें भी अपना जो है उनको अपने कब्ज़े में करके अपने राज्य में मिला लिया। इन द साउथ ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टू द मॉडर्न डे आंध्र एंड तमिलनाडु। जो आज के समय में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, उन्होंने उसको भी अपने राज्य में मिला लिया। देन ही एस्पायर टू एनेक्स कलिंग, और उसके बाद जो है उनका लक्ष्य क्या था, कलिंग। नाउ कलिंग वॉर, तो यहाँ पे आपको जो है कलिंग वॉर के बारे में बताया जाएगा। कलिंग वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल स्टेट ऑफ उड़ीसा। इट वॉज एन इंडिपेंडेंट स्टेट रूल्ड डेमोक्रेटली बाय द रूलर्स चूजन बाय द पीपल। तो कलिंग जो है, जो आज के समय में उड़ीसा जो है उसका उस समय नाम कलिंग था। इट वॉज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, वो एक स्वतंत्र राज्य था जहाँ पर वो राजा रूल करता था जो लोगों के द्वारा चुना जाता था। अशोक फाउट अ वॉर टू कंक्वर कलिंग एंड टू एक्सटेंड हिज एम्पायर। तो अशोक ने कलिंग के साथ जो है युद्ध लड़ा था ताकि वो अपनी एम्पायर को बढ़ा सके। इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है कि नॉट ओनली द सोल्जर ऑफ कलिंग फाउट द मौर्यन आर्मी, कि न सिर्फ कलिंग के जो सोल्जर थे उन्होंने मौर्यन आर्मी के साथ युद्ध किया था, बट ऑल्सो द सिविलियन इंक्लूडिंग मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन फाउट टू सेव देयर कंट्री। बल्कि जो वहाँ के आम लोग थे, आम जनता, पहले क्या होता था, युद्ध जो है सेना की तरह लड़ा जाता था, आर्मी होती थी उनकी, वो लड़ते थे युद्ध जाके। लेकिन कलिंग वॉर में जो कलिंग की ओर से जो आर्मी थी, तो उसमें जो सिविलियंस जो थे, जो उस देश के रहने वाले थे, जगह के रहने वाले थे, उन्होंने भी युद्ध लड़ा था। और उसमें मैन वुमेन चिल्ड्रन सभी जो है, सभी ने मॉडर्न आर्मी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुए थे अपनी कंट्री को बचाने के लिए। बट द मॉडर्न आर्मी वॉज स्ट्रॉन्गर एंड कुड ईजिली डिफीट द आर्मी एंड पीपल ऑफ कलिंग। लेकिन मौर्य की जो आर्मी थी, सेना थी, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी और उन्होंने बहुत आसानी से लोगों को, जो कलिंग की जो जनता थी, आर्मी थी, उनको हरा दिया था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ब्लड शेड एंड वायलेंस। वहाँ पर बहुत सारा खून खराबा, लड़ाई हुई थी। दिस डिस्ट्रक्शन एंड ब्लड शेड फिल्ड अशोका विद ग्रेट रिमोर्स। और ये जो डिस्ट्रक्शन था, ये जो बर्बादी थी, खून खराबा था, इसके कारण अशोक जो है वो बहुत दुखी हो गए थे, ग्लानिग्रस्त हो गए थे। एंड ही गेव अप वॉर आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंग। और कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध न करने की एक तरीके से कसम खा ली थी। फिर उसके बाद उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया। एफिटैक, these Mauryan were really the great ruler of the first and Indian empire। एफिटैक कहता है कि ये जो मौर्य थे वो सच में इंडियन एम्पायर के, भारतीय साम्राज्य के बहुत ही महान रूलर्स थे। या लेट्स टॉक अबाउट द रीज़न वाई अशोक डिसाइड टू क्विट द वॉर। अब हम जानते हैं कि आखिरकार अशोक ने ये वॉर जो है गिव अप क्यों कर दिए। एन एम्पर गिविंग अप वॉर अमेजिंग, व्हाट डिड ही डू आफ्टर दैट। तो एफिटैक कहता है कि एक एम्परर का, सम्राट का युद्ध ना करना बहुत अजीब बात है और अच्छी भी बात है, बट व्हाट डिड ही डू आफ्टर दैट, लेकिन उसने उसके बाद किया क्या। कलिंग चेंज अशोकाज लाइफ। कलिंग का जो युद्ध था उसके बाद जो अशोका का जीवन था वो एक तरीके से पूरा बदल गया था। द वॉर हैड ब्रॉट डेथ, डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग विच मेड हिम वेरी सैड। इस युद्ध से
लोगों की मृत्यु हुई, बहुत बर्बादी हुई, परेशानियां हुई, और इन सब को देखकर जो है अशोक बहुत दुखी हो गए थे। अशोक कम्प्लीटली एक्सेप्टेड बुद्धिज़्म, और उसके बाद उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया। ही गेव अप दिग्विजय और वॉर एज अ मीन्स टू कन्क्यूर टेरिटरीज, और उसके बाद उन्होंने जो युद्ध है कभी नहीं किया। उन्होंने दिग्विजय जो होती है आपकी, गेव अप दिग्विजय और वॉर, युद्ध को ही आप दिग्विजय कह सकते हैं। तो उन्होंने ये जो युद्ध थे उनसे बिल्कुल दूर हो गए थे वो, एज मीन्स टू कन्क्यूर टेरिटरीज, और वो अब किसी भी नई टेरिटरी पर हमला नहीं कर रहे थे। व्हाट इज़ सो यूनिक अबाउट अशोकाज धम्मा, तो अशोका के धम्म के बारे में सबसे यूनिक चीज़ क्या है? तो रोबो ना, अशोका धम्मा is not about adopting a religion or worship a particular god and adopting certain rituals. तो अशोक का जो धर्म है या धम्मा है वो ये नहीं है कि आप एक रिलीजन को अडॉप्ट कर लीजिए, एक किसी धर्म को ले लीजिए या किसी की पूजा करने लगे एक पर्टिकुलर गॉड की, लेकिन और ना ही इसमें ये था कि आपको कोई रिचुअल्स वगैरह करने पड़ेंगे कि किसी भी तरीके के कर्म कांड करने पड़ेंगे आपको इसमें। अशोका धम्मा इज़ अबाउट सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट एंड कॉल ऑफ ड्यूटी विच ही वांटेड टू ए सब्जेक्ट टू फॉलो। अशोक का ये जो धम्म था वो सिंपल ये था कि कोड ऑफ कंडक्ट मतलब ये एक तरीका था जिससे लोगों के बीच में सिद्धांतों का, उनके आदर्शों का एक तरीके से प्रतिपादन किया जा सके, उनको इसके बारे में सिखाया जा सके। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी, और अपने कर्म के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसको जगाने का एक तरीका था। ही वॉन्टेड ए सब्जेक्ट टू फॉलो, जिसे वो चाहते थे कि उनके जो लोग हैं, जो उसकी जनता है, वो फॉलो करें। एन एम्पायर एज लार्ज एज अशोका हैज़ मैनी प्रॉब्लम, क्योंकि अशोका का जो एम्पायर था एक तरीके से पूरा भारत ही उसके अंडर में था। भारत, अफगानिस्तान जो आज का है वो सभी उसके अंडर में था। तो इतना बड़ा साम्राज्य होना और होने की वजह से उसमें परेशानियाँ भी बहुत सारी थी। द पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजन, जो लोग थे वो अलग अलग रिलीजन मानते थे। विच समटाइम्स लेड टू क्लैश बिटवीन दैम, जो कभी कभी उनके बीच झगड़े का, लड़ाई की वजह बन जाती थी। एनिमल्स वर सेक्रीफाइड इन लार्ज नंबर इन फ्यूटाइल रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, जो एनिमल्स थे उनको बलि दी जाती थी काफ़ी बड़े नंबर पे, आप कैसे काफ़ी बड़ी मात्रा में उनकी बलि दी जाती थी, और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं था, फ्यूटाइल था, कोई इससे कुछ मिलता नहीं था उन्हें इन रिचुअल्स और सेरेमनी से। स्लेव एंड सर्वेंट्स वर ट्रीटेड इन अ बैड मैनर, जो स्लेव्स थे, जो सर्वेंट्स थे, उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था उनके साथ। देयर वर फाइट्स अमंग फैमिली मेम्बर्स एंड नेबर्स, लोगों के बीच में, परिवार के बीच में, पड़ोसियों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। ऑल दिस बॉदर्ड किंग अशोका एंड ही फेल्ट दैट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो ये सब देखकर जो है अशोक बहुत दुखी महसूस करते थे, और वो सोचते थे कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इन परेशानियों का जो एक तरीके से सोल्यूशन निकालूं, इन सभी परेशानियों को ख़त्म करूं। एंड लुक आफ्टर द सब्जेक्ट, और जो उसकी जनता है उसकी देखभाल करूं एज अ फादर, एक पिता की तरह वुड लुक आफ्टर हिज चिल्ड्रन, जो अपने बच्चों की देखरेख करता है। मेजर्स टेकन फॉर स्प्रेडिंग धम्मा, इन ऑर्डर टू स्प्रेड हिज धम्मा, तो धम्मा को फैलाने के लिए क्या क्या कार्य किए गए अशोक के द्वारा। तो इन ऑर्डर टू स्प्रेड हिज धम्मा को फैलाने के लिए अशोक अपॉइंटेड ऑफिशियल कॉल धम्मा महामात्स। अशोक ने जो है कुछ ऑफिशियल्स, कुछ मंत्रियों को बुलाया और उनका नाम रखा धम्मा महामात्य, हु वर सेंट टू डिफरेंट प्लेसेस विद इन द एम्पायर टू टीच पीपल अबाउट धम्मा, जो अलग अलग जगहों पर भेजे गए राज्य के, जहाँ पर लोगों को धम्मा के बारे में सिखाया जा सके। He also got his message inscribed on rock and pillars called edicts and instruct his official to read his message to those who could not read them on their own. उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मैसेजेस को बड़े बड़े पत्थरों पर, पिलर्स पर गुदवाया था, ठीक है, लिखवाया था उनको, और उन्होंने अपने सोल्जर्स से ये कहा था कि जो भी इन मैसेजेस को पढ़ना चाहे लेकिन वो पढ़ने में असमर्थ हो तो आप उनको पढ़ के सुनाएंगे। अशोक ऑल्सो सेंड मैसेंजर टू स्प्रेड हिज आइडियाज़ अबाउट धम्मा टू अदर कंट्रीज़, दूसरे देशों में भी अशोक ने अपने जो धम्मा है उसका एक तरीके से प्रचार प्रसार किया। दे इंक्लूड कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका, कौन कौन सी कंट्रीज में, श्रीलंका हुई, इजिप्ट हुई, सीरिया हुआ और ग्रीस, इन जगहों पर भी अशोक ने धम्मा का प्रचार प्रसार किया। In keeping up with his teaching of Dhamma, Ashok dug well, made road, rest houses,
अपने इस धम्मा की टीचिंग को आगे, शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए अशोक ने जो है कुएं खुदवाए, रोडें बनवाई, रेस्ट हाउस बनवाए, आराम गृह जो कहते हैं हम लोग, हॉस्पिटल्स, छोटे छोटे वैद्य खाने, अस्पताल बनवाए, जो आज के टाइम के अस्पताल नहीं, जो वैद्य खाने होते थे वो, फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल, जानवरों के लिए भी और मनुष्य के लिए भी। प्लांटेड ट्री अलोंग द रोड्स, रोड के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाने का जो सिस्टम है वो भी अशोक ने शुरू किया था। He got his work inscribed on various rock and pillars, edict that he got erected at many places across the empire. उन्होंने अपना जो कार्य है उनको बहुत सारे रॉक्स पर, बहुत बड़े बड़े पत्थरों पर, पिलर्स पर, सब पर गुदवाया था, लिखवाया था। जितनी भी जगहों पर उन्होंने ये सब किया वहाँ पर अपने इन कामों को उन्होंने हर जगह लिखवाया, बताया, लोगों को सीख दी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक इसमें आएगा एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, तो वो आपका जो है कल से स्टार्ट होगा।